चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। हर किसी को लग रहा था कि वह अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक नाम था, सूरज। उधर आकाश अपने आप को विजेता समझ रहा था। उसे लग रहा था कि उसने आखिरकार ईशा को हासिल कर लिया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी जीत की नींव ही झूठ पर टिकी हुई है। 24 घंटे पहले सूरज अपने परिवार के साथ एक पुराने घर में छिपा हुआ था। आधा समय प्लान बनाने में निकल चुका था। उसके पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे। उसने ईशा से वादा किया था कि वह उसे और उसकी माँ कावेरी को वापस घर लेकर आएगा। मैं हार नहीं मानूंगा, सूरज ने कहा। दाई माँ ने उसकी तरफ देखा। बेटा, यह लड़ाई आसान नहीं है। सूरज मुस्कुराया। आसान होती तो शायद मैं लड़ता ही नहीं। उसी समय बंटी दौड़ता हुआ आया। भैया, शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यह सुनते ही सूरज ने नक्शा फैलाया और सबको अपनी योजना समझाने लगा। योजना सीधी थी। भेष बदलकर शादी में घुसना, आकाश की कमजोरी ढूंढना, कावेरी जी को आजाद कराना और ईशा को वापस लाना। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। उधर शादी के मंडप में आकाश ईशा के पास पहुंचा। जैसे ही मेरी मांग का सिंदूर तुम्हारी मांग तक पहुंचेगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने होगी। ईशा चुप रही। वह जानती थी कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसके मन में एक खतरनाक फैसला जन्म ले चुका था। अगर सूरज वापस नहीं आया, तो वह अपनी माँ को सुरक्षित देखकर खुद इस दुनिया से चली जाएगी। उसके लिए सूरज के बिना जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। मगर किस्मत अभी उसका आखिरी फैसला स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि कहीं दूर सूरज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। क्या प्यार किसी इंसान को मौत का फैसला बदलने पर मजबूर कर सकता है? रात गहरी हो चुकी थी। शादी से एक दिन पहले ईशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तभी खिड़की के पास हल्की सी आवाज हुई। ईशा चौंक गई। उसने पर्दा हटाया और अगले ही पल उसकी सांसें थम गईं। सामने सूरज खड़ा था, जिंदा, सुरक्षित और पहले से ज्यादा दृढ़। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम? सूरज ने तुरंत उसे शांत कराया। आवाज मत करो। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर सूरज बोला, मैं कावेरी जी को बचा लूंगा, बस आप हिम्मत मत हारिए। ईशा उसे देखती रह गई। जिस इंसान को दुनिया मृत समझ रही थी, वह अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाने आया था। क्यों कर रहे हो ये सब? उसने पूछा। सूरज मुस्कुराया। क्योंकि प्यार सौदेबाजी नहीं करता। यह शब्द सीधे ईशा के दिल में उतर गए। उसे अपना फैसला याद आया। वह फैसला जिसमें उसने माँ को बचाकर खुद दुनिया छोड़ने की ठान ली थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। अगर सूरज अभी भी लड़ रहा था, तो उसे भी लड़ना होगा। उसने पहली बार सूरज का हाथ पकड़ा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। सूरज ने हैरानी से देखा। ईशा बोली, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर योजना बनाई। ईशा शादी के दौरान आकाश पर नजर रखेगी और सूरज के हर कदम का पीछा करेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आकाश उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक निकलेगा, क्योंकि उसी समय उसके आदमी सूरज की तलाश में निकल चुके थे और आकाश को कुछ ऐसा पता चल चुका था जो पूरे खेल को बदल सकता था। सुबह होने वाली थी। शादी का दिन आ चुका था। पूरा मंडप मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक खेल चल रहा था। फेरों की रस्म शुरू होने वाली थी। तभी आकाश अचानक ईशा के पास आया। उसकी आंखों में अजीब आत्मविश्वास था। मुझे सब पता चल गया है। ईशा का दिल धड़क उठा। क्या? आकाश झुककर बोला। तुम और वह आईएएस ऑफिसर दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ईशा का चेहरा सफेद पड़ गया। आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो। वह उसे मंडप से दूर एक सुनसान हिस्से में ले गया। वहां कुछ गुंडे खड़े थे। उनके बीच एक महिला थी जिसका चेहरा साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। माँ! ईशा चीख पड़ी। आकाश मुस्कुराया। देख लिया, मैंने अपना वादा निभाया। लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिससे साफ लग रहा था कि वह कोई नया खेल खेलने वाला है। उसने अपने गुंडों की तरफ देखा। अब कावेरी को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं। ये सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोते हुए आकाश के सामने हाथ जोड़ने लगी। प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करना। आकाश उसकी बेबसी देखकर खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने आखिरकार सब कुछ जीत लिया है। लेकिन अगले ही पल एक आवाज गूंजी। बस। सभी ने पीछे मुड़कर देखा। सूरज वहां खड़ा था, भेष बदलकर, लेकिन अब छिपने का कोई मतलब नहीं था। उसकी आंखों में आग थी। गुंडे हमला करने दौड़े, लेकिन सूरज तैयार था। कुछ ही सेकंड में कई गुंडे जमीन पर गिर चुके थे। हंगामा मच गया। मेहमान भागने लगे। आकाश के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। सूरज ने महिला को आजाद कराया।
ईशा दौड़कर उसके पास पहुंची और रोते हुए उसे गले लगा लिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि जैसे ही उसने महिला के चेहरे से साड़ी हटाई, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। वह कावेरी नहीं थी, वह कोई दूसरी औरत थी। और उसी पल सबको एहसास हुआ कि आकाश का सबसे बड़ा झूठ अभी सामने आया है। क्या होगा अगर जिस इंसान को बचाने के लिए पूरी लड़ाई लड़ी जा रही हो, वह शायद इस दुनिया में ही ना हो। नकली महिला का चेहरा सामने आते ही सब स्तब्ध रह गए। ईशा पीछे हट गई, उसकी आंखों में अविश्वास था। यह मेरी माँ नहीं है। आकाश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी योजना बुरी तरह बिगड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। गलतफहमी हुई है। सूरज हंस पड़ा। अब भी झूठ बोलोगे? आकाश का चेहरा उतर गया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग सवाल पूछने लगे, अगर यह कावेरी नहीं है तो असली कावेरी कहाँ है? यही सवाल अब ईशा के मन में भी था। उधर सूरज के दिमाग में एक नई आशंका जन्म ले चुकी थी। क्या कावेरी जी अब इस दुनिया में है भी या नहीं? यह विचार उसे अंदर तक हिला गया। अगर आकाश इतने समय से झूठ बोल रहा था, तो हो सकता है सच उससे भी ज्यादा भयानक हो। लेकिन उसी समय बंटी एक नई जानकारी लेकर आया। भैया, मुझे एक लोकेशन मिली है। सूरज ने तुरंत फोन देखा। यह आकाश के एक पुराने गोदाम की लोकेशन थी। उसे शक था कि कावेरी वही हो सकती है। सूरज ने फैसला किया, वह तुरंत वहां जाएगा। लेकिन आकाश भी समझ चुका था कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, सूरज को जिंदा मत छोड़ना। और इसी आदेश के साथ शुरू हुई मौत और जिंदगी की नई दौड़। एक तरफ सूरज, दूसरी तरफ आकाश। बीच में छिपा था कावेरी का रहस्य, और समय तेजी से खत्म हो रहा था। क्या किसी इंसान की मौत की खबर झूठी साबित होने पर प्यार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो सकता है? कुछ दिन पहले पूरा परिवार सूरज की शोक सभा में बैठा था। घर में सन्नाटा था। दाई माँ रो रही थी, रिया की आंखें सूजी हुई थी। बंटी भी खुद को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे अंदर से यकीन था कि सूरज जिंदा है। वह थी ईशा। सबके सामने वह मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकेले में टूट जाती थी। उसे हर समय महसूस होता था कि सूरज कहीं ना कहीं आसपास मौजूद है, और उसका यह एहसास सच था, क्योंकि उसी समय सूरज दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। मैं सामने नहीं आ सकता था। उसे सबूत चाहिए थे। उसे आकाश का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना था। लेकिन जब उसने ईशा को मंदिर में रोते देखा, तो उसका दिल हार गया। अगली सुबह मंदिर में ईशा भगवान के सामने खड़ी थी। अगर सूरज जिंदा है तो उसे मेरे पास भेज दीजिए। और तभी पीछे से आवाज आई, ईशा जी। उसने पलट कर देखा और दुनिया जैसे रुक गई। सूरज उसके सामने के पास पहुंची। उसने बार बार उसका चेहरा छुआ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वह रोते हुए उसके गले लग गई। मैंने तुम्हें खो दिया था। सूरज की आंखें भी भर आईं। लेकिन उसके मन में एक सवाल था, अगर आप मुझसे प्यार करती थी तो आकाश के साथ क्यों चली गई? तभी वहां बंटी पहुंच गया और उसने पूरी सच्चाई बता दी। कावेरी जी की धमकी, ब्लैकमेल, मजबूरी, आंसू, हर सच, सब कुछ। सूरज चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह ईशा को गलत समझता रहा, जबकि वह हर पल उसी के लिए लड़ रही थी। उसने ईशा का हाथ पकड़ा। अब हम साथ लड़ेंगे। ईशा मुस्कुराई, और उसी पल उनकी कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्यार अब सिर्फ भावना नहीं था, बल्कि एक मिशन बन चुका था। आकाश को बेनकाब करने का मिशन। और इस मिशन का पहला कदम अब शुरू होने वाला था। क्या होगा अगर दुश्मन को हराने के लिए उसके सबसे करीब जाना पड़े? सूरज और ईशा अब एक दूसरे के साथ थे, लेकिन उनकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। आकाश अभी भी आजाद घूम रहा था, और कावेरी जी का कोई प्लान नहीं था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास शक तो बहुत था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था जो अदालत में आकाश को दोषी साबित कर सके। इसीलिए सूरज ने एक नया प्लान बनाया। एक रात वे गुप्त रूप से ईशा से मिला और उसे एक छोटा सा सीक्रेट कैमरा दिया। अब हमारी जीत इसी में छिपी है, सूरज ने कहा। ईशा ने कैमरा हाथ में लिया। वह जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा। अगर आकाश को जरा सा भी शक हुआ तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। अगले दिन वह फिर से आकाश के सामने पहले जैसी मजबूर और बेबस बनने का नाटक करने लगी। आकाश को लगा कि ईशा आखिरकार उसकी बात मान चुकी है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। धीरे धीरे कैमरे में कई ऐसे राज रिकॉर्ड होने लगे जिन्होंने सबको हिला दिया। एक वीडियो में आकाश अपने गुंडों के साथ बैठकर सूरज की हत्या की योजना पर चर्चा कर रहा था। दूसरे वीडियो में वह अपने बिजनेस पार्टनर को धमका रहा था। तीसरे वीडियो में उसने शराब के नशे में कई पुराने अपराधों का जिक्र किया। हर नया वीडियो सूरज के मिशन को मजबूत बना रहा था। उधर बंटी और रिया भी इस मिशन में शामिल हो चुके थे। बंटी तकनीकी काम संभाल रहा था,
जबकि रिया आकाश की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। कुछ दिनों बाद सबसे बड़ा सबूत मिला। एक रिकॉर्डिंग में आकाश साफ साफ कह रहा था कि उसने सूरज की गाड़ी में बम लगवाया था। यह सुनते ही सूरज की मुट्ठियां भीज गईं। उसे अपनी मौत का झूठा नाटक, अपने परिवार का दर्द और ईशा के आंसू सब याद आ गए। लेकिन उसने खुद को शांत रखा, क्योंकि अभी बदला नहीं, न्याय जरूरी था। उधर आकाश को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई उसके खिलाफ खेल खेल रहा है। उसे लगने लगा कि उसके बेहद करीब कोई इंसान उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, पता लगाओ कौन है वो। यहीं से खेल और खतरनाक हो गया। एक तरफ सूरज की टीम सबूत इकट्ठा कर रही थी, दूसरी तरफ आकाश शिकारी बन चुका था, और जल्द ही इनमें से किसी एक की चाल नाकाम होने वाली थी। क्या होगा जब जीत बस कुछ कदम दूर हो और दुश्मन आखिरी दांव खेल दे? आकाश को पूरी सच्चाई तो नहीं पता चली थी, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि उसके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। एक रात उसके गुंडों ने कावेरी जी का अपहरण कर लिया। उन्हें एक गुप्त जगह पर कैद कर दिया गया। अगली सुबह ईशा के फोन पर कॉल आया। दूसरी तरफ आकाश था। अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो शादी की तैयारी शुरू कर दो। ईशा के हाथ कांपने लगे। माँ कहाँ है? आकाश हंस पड़ा। यह सवाल शादी के बाद पूछना। फोन कट गया। ईशा टूट गई। उसने तुरंत सूरज को सारी बात बताई। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर सूरज ने कहा, मैं कावेरी जी को वापस लाऊंगा। लेकिन इस बार मामला पहले से ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि आकाश ने उसी दिन शादी की तारीख भी तय कर दी। सिर्फ 48 घंटे। इतने समय में कावेरी को ढूंढना और आकाश को बेनकाब करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। उधर शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो गईं। आकाश बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि इस बार उसने सबको मात दे दी है। वह बार बार ईशा को याद दिलाता, बस 2 दिन और, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ईशा अब पहले वाली मजबूर लड़की नहीं रही। वह हर पल सूरज को जानकारी भेज रही थी। इस बीच बंटी को आकाश के एक पुराने आदमी से जानकारी मिली। उसे पता चला कि शहर के बाहर एक पुराना गोदाम है, जहां अक्सर संदिग्ध गतिविधियां होती हैं। सूरज को शक हुआ कि शायद कावेरी वहीं हो सकती है। उसने तुरंत वहां जाने का फैसला किया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि गोदाम के अंदर सिर्फ कावेरी नहीं, बल्कि एक और ऐसा राज छिपा था जो पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। और उधर शादी का दिन लगातार करीब आ रहा था। समय खत्म हो रहा था, और हर गुजरता मिनट सूरज के लिए नई चुनौती बनता जा रहा था। क्या होगा अगर शादी के मंडप तक पहुंचने से पहले आपको मौत के जाल से गुजरना पड़े? शादी में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। पूरा शहर शादी की चर्चा कर रहा था, लेकिन सूरज एक पुराने गोदाम के बाहर खड़ा था। उसे यकीन था कि कावेरी जी अंदर हैं। गोदाम सुनसान दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, चारों तरफ से गुंडों ने उसे घेर लिया। यह एक जाल था। आकाश पहले से उसकी राह देख रहा था, लेकिन सूरज भी तैयार था। अगले कुछ मिनटों में गोदाम युद्ध का मैदान बन गया। घूंसे, लाते और संघर्ष की आवाजें हर तरफ गूंजने लगीं। काफी देर की लड़ाई के बाद सूरज ने सभी गुंडों को हरा दिया। फिर वह गोदाम के सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुंचा। वहां जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। कावेरी जी एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उनकी हालत बेहद खराब थी। सूरज ने तुरंत उनकी रस्सियां खोली। मैं आपको घर ले जाने आया हूँ। कावेरी जी की आंखों में उम्मीद लौट आई। लेकिन तभी उन्हें एक और सच पता चला। कावेरी जी ने बताया कि आकाश अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई और भी है। कोई ऐसा इंसान जो हर घटना को पर्दे के पीछे से नियंत्रित कर रहा है। सूरज चौंक गया। कौन? कावेरी जी ने नाम लेने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर धमाके की आवाज गूंज उठी। गोदाम में आग लगा दी गई थी। आकाश के लोगों ने सबूत मिटाने का फैसला कर लिया था। सूरज ने तुरंत कावेरी जी को संभाला और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। चारों तरफ धुआं फैल चुका था। हर सेकंड मौत करीब आ रही थी। काफी संघर्ष के बाद वह कावेरी जी को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो गया। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, शादी का मंडप। उधर मंडप में फेरे शुरू होने वाले थे। ईशा दुल्हन बनी बैठी थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं। उसे विश्वास था कि सूरज जरूर आएगा, लेकिन समय निकलता जा रहा था। आकाश मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जीत अब निश्चित है। पंडित ने फेरों की तैयारी शुरू कर दी। आकाश ने ईशा का हाथ पकड़ लिया। उसी क्षण मंडप का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। सभी की नजरें उधर घूम गईं। धुएं और धूल के बीच एक परछाई दिखाई दी। कुछ सेकंड बाद वह चेहरा साफ हो गया। वह सूरज था, और उसके साथ खड़ी थी कावेरी जी। पूरा मंडप सन्न रह गया। ईशा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे सब फील हो चुका है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
क्योंकि अगले ही पल सूरज ने कहा, आज सिर्फ कावेरी जी नहीं मिली है, आज मुझे तुम्हारे सारे गुनाहों का सच भी मिल गया है आकाश। यह सुनकर आकाश पहली बार सचमुच डर गया और यहीं से शुरू होने वाला था अंतिम टकराव, जिसमें फैसला होगा प्यार जीतेगा या जुनून, सच जीतेगा या झूठ, और कौन बचेगा इस खतरनाक खेल के अंत तक। क्या होगा जब वर्षों से छिपा हुआ सच आखिरकार पूरी दुनिया के सामने आने वाला हो। शादी का मंडप अब किसी उत्सव की जगह युद्ध भूमि बन चुका था। एक तरफ सूरज खड़ा था, उसके साथ ईशा, कावेरी जी, बंटी, रिया और पूरा परिवार था। दूसरी तरफ आकाश था, जिसके चेहरे से पहली बार आत्मविश्वास गायब दिखाई दे रहा था। कावेरी जी को जिंदा देखकर उसके सारे प्लान बिखर चुके थे, लेकिन फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। तुम लोग सोचते हो कि मुझे हरा दोगे आकाश गर्जा, मैं अभी भी सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। इतना कहते ही उसके कई गुंडे मंडप में घुस आए। मेहमानों में अफरा तफरी मच गई, चारों तरफ चीख पुकार शुरू हो गई। लेकिन इस बार सूरज तैयार था। उसने पहले से ही पुलिस को सूचना दे रखी थी और उससे भी बड़ा हथियार उसके पास था, सच। आकाश हमला करने ही वाला था कि सूरज ने एक स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अगले ही पल बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। वीडियो देखकर आकाश के होश उड़ गए। ये वही रिकॉर्डिंग थी जो ईशा ने सीक्रेट कैमरे से जुटाई थी। वीडियो में आकाश साफ साफ अपने अपराधों की बातें कर रहा था। लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन सूरज यही नहीं रुका। उसने कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। फिर उसने दूसरा वीडियो चलाया। इस वीडियो में आकाश अपने गुर्गों के साथ बैठा था। वह स्वीकार कर रहा था कि उसने सूरज की गाड़ी में बम लगवाया था। उसका मकसद सिर्फ एक था, सूरज को रास्ते से हटाकर ईशा को हासिल करना। पूरा मंडप स्तब्ध रह गया। ईशा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस सच के लिए वह इतने महीनों से लड़ रही थी, वह आज दुनिया के सामने था। लेकिन आकाश अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। गुस्से में उसने एक बंदूक निकाल ली। कोई मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, उसकी आवाज पूरे मंडप में गूंज उठी। वह बंदूक सीधे सूरज की तरफ तान देता है। उसी समय ईशा सूरज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगर सूरज को गोली मारनी है तो पहले मुझे मारो। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। आकाश कुछ पल के लिए जड़ हो गया। वह ईशा से प्यार करने का दावा करता था, लेकिन आज वही ईशा उसके सामने सूरज के लिए जान देने को तैयार थी। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई। चारों तरफ से मंडप घेर लिया गया। आकाश भागने की कोशिश करता है, लेकिन बंटी और सूरज मिलकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। कुछ ही पलों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। आकाश पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन सच और कानून की ताकत उसके झूठ से कहीं बड़ी थी। आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। हथकड़ियां उसके हाथों में डाल दी जाती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका साम्राज्य इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। पुलिस के सामने और कैमरों के सामने आकाश टूट चुका था। उसने कबूल कर लिया, हाँ, मैंने सूरज की गाड़ी में बम लगवाया था। हाँ, मैंने ईशा को ब्लैकमेल किया। हाँ, मैंने कावेरी जी का अपहरण करवाया। एक एक करके उसके सारे गुनाह सामने आ गए। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसे पुलिस वैन की तरफ ले जाया जाने लगा। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर सूरज और ईशा को देखा। उसकी आंखों में हार, गुस्सा और पछतावा सब एक साथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्मों का हिसाब आखिरकार उसके सामने आ चुका था। क्या हर सुखद अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है? आकाश की गिरफ्तारी के बाद पहली बार पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे समय से चला आ रहा अंधेरा आखिरकार खत्म हो गया हो। दाई माँ ने भगवान का धन्यवाद किया। रिया और बंटी खुशी से झूम उठे। कावेरी जी की आंखों में भी संतोष था, और सबसे ज्यादा खुश थी ईशा, क्योंकि आखिरकार सूरज उसके सामने था, जिंदा, सुरक्षित और हमेशा के लिए उसके साथ। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार ने फैसला किया कि अब सूरज और ईशा की शादी दोबारा पूरे रीति रिवाजों के साथ करवाई जाएगी। इस बार कोई मजबूरी नहीं होगी, कोई झूठ नहीं होगा, कोई साजिश नहीं होगी, सिर्फ प्यार होगा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा घर रोशनी से सज गया। ढोल नगाड़ों की आवाजें फिर से गूंजने लगीं, लेकिन इस बार माहौल में डर नहीं, खुशी थी। शादी वाले दिन ईशा दुल्हन के रूप में बेहद खूबसूरत लग रही थी। सूरज भी दूल्हे के रूप में पूरे आत्मविश्वास के साथ मंडप में बैठा था। फेरे शुरू हुए। दोनों ने 7 वचन लिए। हर फेरे के साथ उन्हें अपना संघर्ष याद आ रहा था। गलत फहमियां, आंसू, धोखे, साजिशें और फिर जीत। आखिर वह पल भी आ गया जिसका दोनों को इंतजार था। सूरज ने ईशा की मांग में सिंदूर भरा। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। ईशा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। सबको लग रहा था कि कहानी अब खत्म हो चुकी है।
लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। उधर जेल में बैठा आकाश चुपचाप दीवार को घूर रहा था। अचानक उसके सामने एक आदमी आकर बैठ गया। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था। क्या तुम बदला लेना चाहते हो? उसने पूछा। आकाश चौंक गया। तुम कौन हो? वह आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और जब उसने अपना चेहरा सामने किया तो आकाश की आंखें फटी रही। वह